इष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और हम चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो अभी तक हमने चर्चा करी वैदिक भक्ति की, साधना भक्ति की। वैदिक भक्ति साधना भक्ति एक ही बात है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये साधना भक्ति कब हमारी भक्ति को साधना भक्ति कहते हैं? मैसेज में बताइए तो जरा। जैसे कोई भक्ति कर रहा है तो आप कब कह सकते कि हाँ, ये साधना भक्ति कर रही है, ये माता जी, ये प्रभु जी साधना भक्ति कर रहे हैं? कब कह सकते हो? हाँ जी, मैसेज में आप लोग बताइए। प्रश्न है कि किसी की भक्ति को कब साधना भक्ति कहा जाएगा? यस, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे रागानुगा भक्ति की। यस, और भी भक्त लोग। प्रभा माता जी कहती हैं जब भक्ति के लिए अपने आप को पुश करना पड़े। हाँ हाँ, काफी अच्छा है। जब आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भक्ति करें। ठीक है, और भी भक्त लिख सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रश्न है कि कब आपकी भक्ति को साधना भक्ति कहा जाएगा? पहला पॉइंट तो ठीक है, सेवा अवतार प्रभु ने लिखा है कि एक गुरु का आश्रय तो होना आवश्यक है। गुरु और शास्त्र के नियम में बंधकर, गुरु और शास्त्र के नियम में बंधकर भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जिन जिन नियमों का पालन किया जाता है सख्ती से, और जब मन लगता नहीं, लगाना पड़ता। बिल्कुल सही, अर्चना माता जी ने ठीक लिखा है कि मन लगता नहीं है
हमारा, लेकिन फिर भी हम उसको बुद्धि से निर्णय लेके जबरदस्ती लगाते हैं और गुरु का आश्रय लेके उन उन नियमों को ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, इसको साधना भक्ति कहते हैं। तो साधक भक्त जनरली दीक्षित होते हैं, क्योंकि वो दीक्षा का, हालांकि मान लो दीक्षा नहीं भी है, लेकिन गुरु धारण कर लिया है, मन से स्वीकार कर लिया है और उनकी आज्ञा पालन हो रही है, तो भी वो साधक भक्त है। तो ये उसकी कंडीशन है। और इसमें कोई दो बुरी बात नहीं है कि अरे हमारा साधना ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि मन तो लग ही नहीं रहा है ना, आप तो जबरदस्ती उससे लगा रहे हो। इसलिए भगवान साधक भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। जो भी थोड़ा स्ट्रगल करता है, ईमानदार रहता है, भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो जघन्य से जघन पाप भी करता है, लेकिन मेरा भजन करता है, साधना करता है, तो उसको आप लोग रिस्पेक्ट करो। अपि चेत सुदाचारो बचते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य समज्ञ व्यवस्थितो ही सा। गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। उसको साधु ही मानो, क्योंकि वो जल्दी ही बहुत स्वच्छ और पवित्र बन जाएगा। अब हम बात करेंगे रागानुगा भक्ति की। तो अभी तक हमने वैदिक भक्ति का चर्चा किया था। तो इसी साधन भक्ति का एक और अंग है, उसको रागानुगा साधना भक्ति कहते हैं। ये भी साधना का ही अंग है, लेकिन इसका नाम है रागानुगा साधना। तो दोनों ही प्रकार से भगवान को हम लोग प्रसन्न करते हैं। साधना भक्ति करके भी हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और राग भक्ति से भी हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए जब हम कर्तव्य बुद्धि से विचार करके भगवान की उपासना करते हैं, इस एक और डेफिनेशन आप लिख लो, जब हम कौन सी बुद्धि से, कह रहे नहीं भगवान की भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, विचार करके सब, तो उसके लिए ये साधना बताई गई है। वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, कौन सी बुद्धि? कर्तव्य बुद्धि से, गुरु के द्वारा बताए गए, शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियम वगैरह जो है, वैदिक भक्ति। लेकिन जब स्वाभाविक रुचि बढ़ जाती है, जग जाती है, अब आज्ञा है या नहीं है, हमको तो करना है। जैसे किसी को कुछ खाना है, अब मना किया कि नहीं खाना, नहीं हमको तो खाना है भैया। डॉक्टर ने मना किया कि पापा ने मना किया कि पति ने मना किया, नहीं खाना तो खाना है, जाना तो जाना। वो रुचि हो गई ना, वो खींच लेता है। अटैचमेंट, राग, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। स्वाभाविक रुचि हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है, वो बढ़ती ही जाती है। तो जब राग होता है, तो बुद्धि काम नहीं करती, फिर बुद्धि काम परवाह नहीं करते बुद्धि की। जैसे लोग पाप जब करते हैं तो कहाँ बुद्धि की परवाह करते हैं। जब भोग करना है तो बस करना है, बुद्धि की विचार नहीं करती उसमें कुछ। कर्तव्य है कि कर्तव्य नहीं है, कोई विचार नहीं, बस कर लो। तो सांसारिक चीजों में हम लोगों का राग है, और भगवान के क्षेत्र में हम कर्तव्य करने की, कर्तव्य से राग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सांसारिक क्षेत्र में, सांसारिक विषयों में हमारा राग क्यों है? क्योंकि अहंकार के कारण। आत्मा को ये जो अहंकार हो गया कि मैं शरीर हूं, देह अभिमान, इसलिए विषयों में राग हो गया। हम विषयों को ही अपना भगवान मानते हैं, विषयों को ही अपना इष्ट मानते हैं। हम कृष्ण को इष्ट नहीं मानते, विषयों को। तो जब हम ऐसा ऐसे बन जाते हैं कि सांसारिक स्वाद, रूप, गंध, रस,
इसको ही हम अपना सब कुछ मानते हैं, इसको बद्ध अवस्था कहते हैं। किसी को फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, किसी को भोजन की बड़ी रुचि हो जाती है, किसी को नशीली चीज़ों की हो जाती है, किसी को सुंदर-सुंदर कपड़ों की, जूतों की, गहनों की हो जाती है रुचि, किसी को सुंदर बढ़िया घर, पर्दे, कालीन, छत, किसी को स्त्री के प्रति हो जाती है। तो इसी कारणों से हम लोग संसार के चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसको कहते हैं बद्ध अवस्था, बद्ध जीव की अवस्था है, और ये भगवान की राग भक्ति से बहुत दूर है। जिनकी यहाँ पे राग है, वो भगवान की भक्ति से बहुत दूर हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो एक तरफ संसार से राग हो चुका है, लेकिन करना कृष्ण से राग है। अब इसके बीच में गुरु, शास्त्र और साधना आ जाती है। गुरु शास्त्र का निर्देश, उनकी गाइडेंस और हमारी साधना। तो मनुष्य के लिए एकमात्र कर्तव्य भगवान की उपासना है। तो ऐसा विवेक जब गुरु और शास्त्र के माध्यम से प्रकट होता है, तब हम लोग साधना करते हैं। और साधना का उद्देश्य क्या है? साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है? कि हमारा, लिख लो, साधना भक्ति का उद्देश्य है कि हमारा भगवान से राग हो जाए। यानी साधना भक्ति का उद्देश्य है कि राग भक्ति में हम पहुंच जाए। तो जो भी नियम वगैरह हम पालन करते हैं, जिसे रूल्स, रिचुअल्स, राइट कहते हैं, वो क्यों पालन करते हैं? ताकि हमारा भगवान में फ्री फ्लो, है ना, जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, नेचुरल, नैसर्गिक कहते हैं, स्पॉन्टेनियस लगाव हो जाए, निरंतर वाला। तो वास्तव में देखा जाए तो साधना भक्ति भी तो राग भक्ति की ही तरह है, उसी से जुड़ी हुई है, उसको प्रकट करती है। तो जितना ही हम अच्छे से नियमों का पालन करेंगे, जो सरल विधियां होती है, निर्मल विधियां होती हैं, तो ऐसा कई बार लगता है कि जो लोग राग भक्ति करते हैं, वो नियमों की इतनी परवाह नहीं करते। तो कई बार संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो राग नियमों का पालन करने वाले भक्त हैं, उनकी और जो राग से भक्ति करते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। होता है। वो कहते हैं, अरे आप इस नियम का पालन नहीं करते, आप आरती में नहीं आए, आपने ये व्रत नहीं रखा, आपने ऐसा कैसे, मतलब होता ही है। लेकिन उन लोगों की अवस्था श्रेष्ठ है, ये उनको भी नहीं पता होता है। ये तो किसी सदे हुए साधु को, गुरु को ही पता होता है। तो जब राग, लगाव भगवान से अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद फिर नियमों की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद वो नियम अपने आप ही लाइफ से गायब हो जाते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो, तो उसके जीवन में दवाइयां आती हैं, है ना? बीमार को तो डॉक्टर और दवाइयां दोनों चाहिए। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, तो उसको दवाइयों की जरूरत नहीं है। शरीर जब पुष्ट पुष्ट हेल्दी हो जाए, तो दवाइयों की क्या जरूरत है? तो उसी प्रकार जो नियम बनाए जाते हैं, शास्त्रों में जो नियम बनाए जाते हैं, वो राग को उत्पन्न करने के लिए, या जो राग होने पे भी जो नियम पालन किए जाते हैं, वो राग की रक्षा करने के लिए होते हैं। नोट कर लो इसे, कि जब लोगों का ऐसा नहीं है कि राग हो गया भगवान से, अब कोई नियम वियम पालन नहीं करने, इसमें खतरा है।
वो राग वाला भक्त स्वाभाविक ही नियम उसके पालन होंगे, स्वाभाविक ही वो मंगल आरती में भागेगा, स्वाभाविक ही वो अधिक से अधिक नाम जप करेगा, स्वाभाविक ही वो भगवान की भक्तों की सेवा के लिए उत्साही रहेगा, आतुर रहेगा। तो जब ये राग बढ़ते 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 एक विशेष अवस्था को प्राप्त करता है, विशेष अवस्था की चर्चा करेंगे, तो उसको तब हम क्या कहते हैं? रागात्मिका भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति कहते हैं? रागात्मिका भक्ति। जब राग बढ़ते बढ़ते एक विशेष अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो ये रागात्मिका भक्ति कौन करते हैं? बताइए तो जरा, कौन करते हैं रागात्मिका भक्ति? मैंने कई बार बताया पहले भी। रागात्मिका भक्ति कौन करते हैं? उन भक्तों को का विशेष नाम है जो रागात्मिका भक्ति करते हैं। पता है आप लोगों को? मैंने कहा कि राग भक्ति करते करते एक विशेष अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस विशेष अवस्था को रागात्मिका कहते हैं। तब कौन होते हैं वो होते हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी करते हैं रागात्मिका भक्ति। तो ब्रजवासी जो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, उसके विषय में जब हम सुनेंगे, जैसे आप कोई कृष्ण लीला सुन रहे हो, उनके जन्म की लीला, माखन चोरी की लीला, गोवर्धन की लीला, रास लीला, कालिया लीला, अनेक लीलाएं हैं कृष्ण की। तो जब हम उन लीलाओं को सुनेंगे, जो लीलाएं उन किसके साथ कर रहे हैं? ब्रजवासियों के साथ कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों के साथ जब हम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे, तो हमारे हृदय में भी वैसी किस्मत हमको प्राप्त हो जाए, वैसी अवस्था, वैसा भाग्य हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, इसको प्राप्त करने का लालच आएगा, लोभ पैदा होगा। तो वो जो लोभ से भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा, भगवत प्रेम के लोभ से जो भक्ति होती है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये एक और परिभाषा है इसकी। शास्त्र के अनुसार जो हम भक्ति करते हैं, वो रागानुगा भक्ति नहीं है, वो साधना भक्ति है, वैदिक भक्ति है। लेकिन भगवत संग, भगवत सेवा प्राप्त करने की लालच, नोट कर रहे हो इस शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है, लालच, लोभ। तो नेचुरल सी बात है कि लालच, भगवत प्राप्ति की लालच कब जगेगी? तभी तो जगेगी जब आप उनकी लीलाओं को सुनोगे, भगवान की महिमा को सुनोगे, भक्तों की महिमा को सुनोगे, उनके प्रेम को समझोगे। जैसे लोग धनवानों, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेट स्टार्स हैं हमारे देश में, म्यूजिशियंस हैं, जब हम उनके ऐश्वर्य को सुनते हैं, उसने ये गाड़ी खरीदी, उसने इतना बड़ा बंगला खरीदा, उसने इतना कमाया, वो ऐसे स्टाइल से कपड़े पहनता है, उसके इतने फैंस हैं। तो जब यंगस्टर्स लोग उनकी ये सब चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो इनको लोभ होता है कि हमें भी वो प्राप्त हो। तो इसीलिए वो उनकी उनकी साधना भक्ति करने लगते हैं। उनके जैसे हेयर कट रखेंगे, उनके जैसे कपड़े उनके जैसे कपड़े पहनेंगे। करते कि नहीं करते? तो उनकी वो साधना भक्ति है।
अपने इष्ट के जैसा बनने की। लेकिन लेकिन वो सब प्राप्त होने पे भी जीव प्रसन्न नहीं होता। मैं एक सुन रहा था तो एक अमेरिकन बड़ा रिच एक्टर है, उसका नाम है, आपने भी सुना होगा, उसका नाम है जिम कैरी। नाम सुना है जिम कैरी? बहुत फेमस एक्टर प्रोड्यूसर है। तो वो कहता है मैं चाहता हूं दुनिया के हर व्यक्ति को अमीर और फेमस होना चाहिए। अरे बड़ी अजीब सी बात कह रहे हो तुम। वो कहता है हर व्यक्ति को, क्योंकि हर कोई पागल है अमीर बनने को, करोड़पति अरबपति बनने को और फेमस होने को। कहता है हर व्यक्ति को फेमस और अमीर जीवन में एक बार जरूर बनना चाहिए। तो उससे पूछा गया क्यों? तो उसने कहा ताकि उसको पता लगे कि इसमें कुछ है नहीं, ताकि उसको पता लग जाए कि इसमें कुछ है नहीं, मेरे को ये सब बहुत कुछ मिल चुका है। जॉर्ज हैरिसन जो प्रभुपाद के भक्त बने और हरे कृष्णा, तो उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में हर चीज प्राप्त है। बिल्कुल युवा अवस्था में ही उनको इतना ऐश्वर्य, और इतने वो लोग सुंदर भी थे, इतने बड़े म्यूजिशियन थे और सब कुछ, कहते इतना कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास सुख नहीं है, हमारे पास आनंद नहीं है, बेचैनी है। और उस बेचैनी को खत्म करने के लिए लोग फिर नशा करते हैं, लोग फिर कृत्रिम तरीके निकालते हैं कि हमारी वो बेचैनी खत्म हो। क्योंकि संसार जो भी ऑफर कर रहा है उनको सब प्राप्त है। कई कई स्त्रियों के साथ वो लोग संग करते हैं और सुंदरियों के साथ, तो चारित्रिक हनन तो उनका हो ही जाता है। फिर वो कृत्रिम गलत गलत चीजें खाते हैं, गलत गलत चीजें पीते हैं और हर तरह के बड़े से बड़े आलीशान महल खरीद लेते हैं। सब सुविधाएं सारे संसार में, उनका सम्मान होता है, सब लोग उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, महंगी से महंगी हर चीज उनको उपलब्ध है, हर गहना, हर गाड़ी, हर हवाई जहाज, लोग हवाई जहाज भी खरीद लेते हैं। लेकिन फिर वो आनंदित नहीं होते, क्योंकि संसार में वो आनंद है ही नहीं। तो आनंद के लिए जो परमानेंट आनंद है वो शुद्ध आनंद होता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, भगवती आनंद पवित्र आनंद होता है, शुद्ध होता है। उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसमें जड़ चीजें नहीं होती, उसमें प्रकृति के गुण का आनंद नहीं है, वो भगवान का आनंद है। इसलिए उनके प्रति लोभ होना, भगवान की भक्ति के, कि हमको भी ऐसा बददर्शन हो, हमको भी ऐसा सुअवसर मिले कि हम भगवान के आसपास रहें, उनकी सेवा करें, उनके भक्तों की सेवा करें। तो ये लोभ होना वास्तविक लोभ है, आत्मा का लोभ है, ये वास्तविक समझ है। तो भगवान के, श्री कृष्णचंद्र के प्रति प्रेम को, प्रीति प्राप्त करने के लिए उसके हृदय में जो लोभ होता है वही रागानुगा भक्ति करने के अधिकारी है। तो रागानुगा भक्ति जब हम करते हैं तो उसमें भी साधना के सारे नियम पालन होते हैं। उसमें भी श्रवण होता है और ज्यादा श्रवण होगा, कीर्तन होगा और ज्यादा कीर्तन होगा, उसमें स्मरण होगा और ज्यादा स्मरण होगा, उसमें प्रार्थना होगी, वंदन होगा, उसमें सब कुछ बहुत ज्यादा ज्यादा अपने आप होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो ये सब क्रियाएं क्यों करता है? क्योंकि उसका राग है। लेकिन शरीर को चलाने के लिए शारीरिक कर्म भी करने पड़ते हैं, मानसिक कर्म भी करेंगे, समाज की क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, नहीं तो जीवन का निर्वाह कैसे होगा, जीवन चलेगा कैसे? तो चाहे साधक भक्त हो, चाहे रागानुगा भक्त हो, उसको भी तो ये सब करना पड़ेगा, अपना शरीर तो चलाना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा, वो भी जरूरी होती है। तो इसीलिए जो रागानुगा भक्ति होती है वो जनरली इनसाइड होती है, अंतरंग होती है। नोट करो,
रागानुगा दिखाने की जरूरत नहीं है। कि हम लोग अब जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक हम डांस नहीं करेंगे। कुछ माताएं होती है कि भीड़ होगी तो डांस करेंगे। अब भीड़ होगी तो हम कीर्तन करेंगे, हम तभी करेंगे जब कुछ लोग कुछ सुने, या भीड़ होगी तो हम प्रवचन करेंगे। तो ये दिखाने वाली चीज हो गई। तो रागानुगा भक्ति दिखाते नहीं है कभी भी। अब जैसे लोग ढिंडोरा पीटते हैं, हम इतनी माला करते हैं, आज हमने इतनी माला कर ली, आज हमने इतनी देर कीर्तन कर लिया, आज हम यहाँ चले गए, आज हमने इनके दर्शन कर लिए। साधक भक्त जो कच्चे होते हैं वो दिखाते हैं और अपराध करते हैं, अभिमान करते हैं। रागानुगा भक्तों की साधना विशेष करके अंतरंग होती है, इसे नोट कर लें। तो जब तक साधन भक्ति यानी वैदिक भक्ति नियम वगैरह गुरु के अंडर में रह के जब तक उसे ईमानदारी से नहीं किया जाएगा तब तक वैदिक भक्ति में नहीं जा सकते। नोट कर लो। तो अगर वो साधन भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेगा और कहेगा नहीं नहीं हम तो बस डायरेक्ट करेंगे भाई, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है गुरु की। कौन इनकी बात सुने, कौन इनके पैर दबाए, कौन इनके आज्ञा, कौन। अब वो सोचते हैं हम नहीं, हम डायरेक्ट भगवान को बस भजन कर लेंगे अपना जीवन। वो प्रगति नहीं कर सकते। बिना वैदिक भक्ति के रागानुगा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। इसलिए इसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बारे में फिर कल चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की रागानुगा भक्ति होती है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता स्वामी जी। जी, एकादशी कब की है प्रभु जी? ये क्वेश्चन है इस क्लास से। जी, कोई कह रहा है कल है, कोई कह रहा है परसों है। आप एक कैलेंडर क्यों नहीं रखती इस्कॉन का? ये बात तो है। आज के बाद मुझसे कोई पूछेगा नहीं एकादशी कब की है, ठीक है? जी, आप एक कैलेंडर रखिए और कैलेंडर में डेट दे रखा होता है, उसको इस्कॉन का कैलेंडर रखिए, उसे पालन करिए। और एकादशी कल है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज के बाद मत पूछना मुझसे प्रश्न। कोई भी हरे कृष्णा, कोई भी दंडवत नहीं प्रणाम पूछे, नहीं पूछे, ठीक है। कोई भी नहीं पूछेगा। क्योंकि अब मान लो कोई व्यक्ति मुझसे क्वेश्चन पूछे, प्रभु जी भगवत गीता का दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक क्या है, या 15वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो आप गीता में देख लो, ये सब चीजें आप कैलेंडर में देख लो। ये कोई कहे कि पारण समय कौन सा है? ठीक है, यस। इसमें 22 तारीख दिखा रहा था ना, इसको SLST में 22 तारीख दिखा रहा था, तभी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आप इसको उनका एक मंदिर जाके कैलेंडर लेकर आइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्ण। मैंने देखा ये क्वेश्चन हर एकादशी से पहले कोई ना कोई महापुरुष पूछ ही लेता है, तो कृपया इसको ना पूछें जी। यस, कोई और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। ओके, मैं देखता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रश्न है कशिश माता जी का। हरे कृष्णा, अगर कोई किसी और संप्रदाय से दीक्षित है और किसी अदर संप्रदाय के वैष्णवों के संग अगर कीर्तन या की धाम के दर्शन करने का अवसर मिले तो उनके साथ दर्शन करना उचित है या नहीं? तो वैष्णव जो परंपराएं हैं, वैष्णव परंपराएं हैं, जैसे कि 4 ऑथेंटिक वैष्णव परंपराएं हैं, ब्रह्म, रुद्र, निम्बार्कीस और श्री। तो वैष्णव परंपराएं में क्योंकि सब विष्णु के और कृष्ण के भक्त हैं, तो कोई धाम यात्रा का अवसर मिलता है
और ये पता है कि जो वैष्णव यात्रा करवा रहे हैं या जो वैष्णव लोग जा रहे हैं, उनका जो भाव है वो इन संप्रदायों के प्रति अनुकूल है, रिस्पेक्टफुल है, इस तरह, क्योंकि कच्चे पक्कों में फर्क होता है ना। तो उसको देखते हुए अगर वो अनुकूल है तो जाना चाहिए, और अगर प्रतिकूल है तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी, क्योंकि वो आपके गुरु के प्रति अगर कुछ कह देगा, वो आपके परम गुरु के प्रति कुछ कह देगा, इष्ट के प्रति कुछ कह देगा, साधना के प्रति कुछ कहेगा, तो उससे फिर चित्त में बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि दूसरे संप्रदाय की तो बात ही अलग है, पर वैष्णव संप्रदाय तो ही जाना चाहिए। अगर अवैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्मवादीज हैं, परमात्मावादीज हैं, तो उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। पर वैष्णव, और चाहे वो सजातीय हों, अपने ही वैष्णव कुल के हों, लेकिन फिर भी अगर उनके उनके भाव सम्मानपूर्ण नहीं है, वो निंदा आदि को, और उनका व्यवहार बिल्कुल भक्ति में पक्के नहीं है, भक्ति में पक्के नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए उनके साथ। बहुत आवश्यक है ये। एक दृष्टि से लगता है कि नहीं नहीं, भगवान के ही तो जाना है, भगवान के धाम ही तो जाना है, तो किसी के साथ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपराध हो जाएगा अगर आप बिना तैयारी के भगवान के धाम चले गए और वहां पे जाके आपने अपराध कर दिए, तो आप, और आपका मन और खट्टा हो जाएगा। धाम यात्रा हम इसलिए करते हैं कि हम धाम के जाने के बाद हमारा लगाव और बढ़ जाता है। तो जो लोग धाम जाते हैं और वहां जाके कहते हो गया हमारा तो 4 धाम हो गया, अब हमें आने की जरूरत नहीं है, तो वो वास्तव में गए नहीं, वो उल्टा कुछ गड़बड़ करके आए हैं। वो तो, हम किसी भी धाम जाते हैं तो हमें उस धाम के प्रति जाने का और उत्साह करता है और मन करता है। तो इसका मतलब आप धाम गए हो, धाम ने आपको स्वीकार कर लिया, तभी वो आपको बुला रहा है बार बार जाने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रश्न है रसिकानंद प्रभु का। हरे कृष्ण प्रभु जी, रागनों का भक्ति में भाव क्या होता है? लोभ होता है। रागनों का भक्ति में लोभ होता है कि मुझे और कीर्तन मिले, और सेवा मिले, और जप मिले, और मिले, ये बड़ा कम कम है, तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती इसमें। साधना में तो बस रिलैक्स लगता है कि 16 माला हो गई, रिलैक्स लगता है कि लेक्चर खत्म हो गया, रिलैक्स लगता है कि आरती खत्म हो गई। हाँ, लेकिन रागनों का भक्ति में तृप्ति नहीं होती कि 16 माला हो गई, कि 32 माला हो गई, कि 64, और अनी और अनी और अनी और, ऐसा होता है। स्वाद आने लगता है ना, मन लग गया ना उसमें, ऐसा होता है। ठीक है। समृद्धि वैष्णवी का प्रश्न है, रागनों का भक्ति और माधुर्य भाव की भक्ति ही एक है? नहीं, माधुर्य भाव जो होता है उसमें भगवान के साथ प्रियतम या पति का भाव होता है कि ये मेरे हस्बैंड है, कृष्ण मेरे हस्बैंड है, कृष्ण मेरे लवर हैं, मैं कृष्ण की लवर हूँ। गोपियों का जैसा भाव है, सारी गोपियों का नहीं, क्योंकि बहुत सी गोपियों का उनका उनके प्रति वात्सल्य का भाव है कि हमारा पुत्र है, किसी का ये मेरा भाई है, किसी का है कि हमारा बच्चा है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो माधुर्य भाव अलग होता है, और रागानुगा का मतलब होता है लगाव, अटैचमेंट, साधना। तो वो दास्य भाव में हमारा तो मूलतः हमारा दास भाव में है, तो दास भाव में है या किसी भी भाव में है, लगाव होता है बस। अभी इतना ही फोकस, अभी साधना में लगाव होना चाहिए, और कृष्ण संग प्राप्ति का लोभ, तो आप रागोनों का भक्ति में आ गए। मूल पहचान ही है कि आप थकोगे नहीं, और। ठीक है। और बाकी जो कौन सा रस है, कौन सा क्या है, वो आपको आगे की क्लास में समझ आएगा, कैसे वो रस हमारे जीवन में आते हैं। ओके, शगुन प्रभु का प्रश्न है, कभी कभी प्रभु जी, कभी कभार ये विचार आता है कि इतना कृष्ण के बारे में सोचना डेंजरस तो नहीं है? अरे, कृष्ण के बारे में नहीं सोचना डेंजरस है, तो डेंजरस इस सेंस में है कि फिर भौतिक रुचि नहीं होती, इस सेंस में तो डेंजर है भाई, कि भौतिक चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, भौतिक सुंदरियां अच्छी नहीं लगेंगी, भौतिक भोग अच्छे नहीं लगेंगे, वैराग्य हो, तो इस सेंस में तो डेंजरस है। जैसे घर वाले बहुत डेंजर समझते हैं कि हमारे बच्चा कहीं पूरा साधु ना हो जाए, हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस सेंस में तो डेंजरस है।
लेकिन शिला प्रभुपाद और हमारी गुरु परंपरा में जो गाइडेंस है वो इतनी सुंदर गाइडेंस है, वो इतना सुंदर बैलेंस है कि गुरु के अंडर में रह के अगर भक्ति करेंगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि गुरु तो पूरा देख सकते हैं ना हमारा आगे पीछे क्या हमारे लिए बेहतर है। तो कृष्ण भक्ति नहीं करना डेंजर है, ये तो सेफेस्ट है। सेफ, इससे ज्यादा सेफ तो कुछ है ही नहीं। कृष्ण भक्ति से ज्यादा सेफ तो कुछ है ही नहीं। हाँ। ओके, अब प्रश्न है कि रागनों का भक्ति में ही विप्रलंबा भाव आता है क्या? विप्रलंबा भाव का मतलब होता है भगवान से विरोग वियोग अनुभव करना। तो विप्रलंबा भाव प्रभु प्रेम के बाद होता है, ऐसे अभी नहीं होता। अभी लालसा होती है, लेकिन जो वास्तविक विप्रलंबा है वो प्रेम के बाद होता है, प्रेम की अवस्था होती है ये विप्रलंबा। ठीक है, ये आगे आएगा, हम लोग चर्चा करने बैठे हैं धीरे धीरे। पिटारे खुलेंगे, पन्ने खुलेंगे। ऑल राइट। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।